Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome again to my channel. Today we are going to discuss the new topic from the class 9 biology. The topic is about the history of classification. So in previous lecture we have studied about the classification, their aims and basis and their principles. So today we are going to study the different scientists who played important role in the classification. The first one is Aristotle. So he is a Greek philosopher. He was a Greek philosopher and he classified organism into two major group, Animalia and Plantae. So इसने क्या किया कि ऑर्गेनिज्म को दो मेजर ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एनिमेलिया में और प्लांटी में. सो एनिमल्स को मज़ीद इसने कहा कि इनको हम मज़ीद दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, यानी जो पानी में रहने वाले हैं इसने कहा कि वो अलग ग्रुप है, एंड जो लैंड में रहने वाले हैं उनको टेरेस्ट्रियल का नाम दे दिया. ठीक है. उसके साथ साथ इसने प्लांटी को जो है वो भी क्लासीफाई किया इनटू थ्री मेजर पार्ट्स. ठीक है. ग्रासेस में, ठीक है, उसके बाद बुशेस में, झाड़ियाँ वगैरह जैसे रोजेस वगैरह भी हमारे पास इसमें आते हैं, उसके बाद ट्रीज़ में. ठीक है. अब ग्रासेस जिनकी प्रॉपर स्टेम नहीं होता है, एंड जो बुशेस हैं उनकी भी प्रॉपर स्टेम नहीं है, लेकिन जो ट्रीज़ हैं दे कंटेन द प्रॉपर स्टेम. अच्छा, उसके बाद इनिशियली ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल, लाइक दैट द एनिमल्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और प्लांट्स जो हैं दे आर मोशनलेस, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो इनिशियली इसने मोशन की बेस पे भी प्लांट्स और एनिमल में ये डिफ्रेंशिएट बताया था. उसके बाद जब 16th सेंचुरी से पहले जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये एक्सेप्टेबल थी. लेकिन जैसे ही 16th सेंचुरी में हमारे पास बैक्टीरिया एंड एल्गी एंड यूग्लिना जो है ये डिस्कवर हुआ, तो इन तीन ऑर्गेनिज्म ने बड़ा जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया साइंटिस्ट के लिए कि अब इसको हम किस ग्रुप में रखें. ठीक है. इनकी प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं. सो फर्स्ट जो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन थी वो हमारे पास कैरोलस लिनियस जो है स्विस साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1753 में पेश की. तो इनकी जो क्लासिफिकेशन थी इसको हम कहते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन. सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इसने क्या किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया, प्लांटी एंड एनिमिलिया. सो किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया. ठीक है. अब किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स रख दिए एंड किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स रख दिए, लेकिन प्लांट में इसने किन किन और ग्रुप्स को भी साथ में रखा है. ग्रीन प्लांट्स तो रखे ही रखे हैं. ठीक है. उसके साथ इसने एल्गी भी उस ग्रुप में रख दिया, फंजाई को भी इसी ग्रुप में रख दिया, एंड बैक्टीरिया जो लेटर ऑन डिस्कवर हुए थे उसने उठा के उनको प्लांटी के ग्रुप में रख दिया. और एनिमिलिया में रखा है इसने यूनिसेलुलर्स को, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बनते हैं, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन जो बहुत सारे सेल से बनते हैं. ठीक है. उसके बाद अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, मतलब ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थे इसके ड्रॉबैक्स क्या थे. अब यूग्लिना जो है इसने यूग्लिना को प्लांटी में रख दिया, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका, क्योंकि यूग्लिना हमारे पास जो है ये इस तरह का इसमें फ्लैजिला होता है. ठीक है. एंड यहाँ पे इसके क्लोरोप्लास्ट भी हो गए और साथ में न्यूक्लियस भी हम लगा लेते हैं. ठीक है. सो यूग्लिना जो है ये दोनों प्लांट और एनिमल की तरह बिहेव करता था. अब एनिमल्स की तरह कैसे बिहेव कर रहा है और प्लांट की तरह कैसे है. सो जैसे कि ये मैंने फ्लैजिला लगाया, तो ये चूँकि एक प्रीवियसली हमारे पास उसने डिस्क्राइब किया था अरिस्टोटल ने कि जो प्लांट्स हैं वो मोशनलेस होते हैं. ठीक है. लेकिन यहाँ यूग्लिना तो मोशन कर रहा है इस फ्लैजिला की मदद से. तो एक तो पॉइंट ये हो गया. दूसरा हमारे पास ये है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है. अब क्लोरोप्लास्ट है तो ये अपना खुराक जो है वो खुद तैयार कर सकता है. ठीक है. तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट बनता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, एंड इसकी मदद से ये अपनी खुराक तैयार कर रहा है. तो ये हमारे पास जो है ये डे टाइम में हमारे पास क्लोरोफिल भी बना रहा है. सही है. एंड दे आर ऑटोट्रॉपिक इन डे टाइम. सही है. एंड एनिमल की तरह इसके पास फ्लैजिला भी है, लेकिन हिट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हो जाता है जब ये डार्कनेस में होता है, मतलब अंधेरे में जब ये होता है तो ये क्लोरोफिल जो है इसका फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता. तो अंधेरे में ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा है, या आपके पास एल्जीज वगैरह जो हैं जू प्लैंक्टन्स वगैरह हैं तो उनके ऊपर ये फीड कर रहा है फॉर एग्जांपल. ठीक है. तो ये एक मेजर चीज़ थी कि इसको हमने प्लांटी में क्यों रखा, जबकि इसमें प्लांट के भी कैरेक्टरिस्टिक है और एनिमल में. तो इनको दोनों
ग्रुप की करेक्टरिस्टिक है तो इसको किसी अलग ग्रुप में रखना चाहिए, ना तो ये प्लांट में आता है ना एनिमल्स में आता है। एक और डिफरेंस ये था कि इसके अंदर सेल वॉल भी नहीं है। अब चूँकि प्लांटी ग्रुप में प्लांट्स के अंदर सेल वॉल है, लेकिन यूग्लिना में तो सेल वॉल नहीं है। सो ये एक और रीज़न इसका बन गया कि ये इसने गलत रख दिया, इसको यूग्लिना को प्लांटी में रख दिया, ये एक इसका ड्रॉबैक हो गया। सो इसको हमने सेपरेट ग्रुप में रखना है। सो ये तय पाया। सेकंड है, इसने क्या किया कि इससे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस नहीं बताया कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। अब प्लांटी में इसने उठा के बैक्टीरिया को भी रख दिया, ठीक है। तो इसने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का डिफरेंस नहीं बताया। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। अब बैक्टीरिया है उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन इसने प्लांटी में रख दिया। एंड यूकैरियोट्स क्या हैं, जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इसने यूकैरियोट्स को एक ही ग्रुप में रखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर डिफरेंस नहीं शो किया कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं एंड यूकैरियोट्स क्या होते हैं। अब न्यू डिस्कवरीज जो आई हैं उसमें फंजाई जो हैं वो भी प्लांट से डिफरेंट है। अब फंजाई को भी इसने प्लांटी ग्रुप में रखा है, लेकिन जो न्यू डिस्कवरीज आई थी उसके मुताबिक जो है फंजाई जो है वो भी टोटली डिफरेंट है हमारे पास प्लांट से। अब कैसे डिफरेंस है इन दोनों में, क्या डिफरेंस है? नंबर 1 क्या है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑन द अदर हैंड वी हैव फंजाई, दे आर heterotroph. So hetero mean different, trop mean feeding. So those organisms which cannot prepare their own food, they are known as heterotroph. So fungi, they cannot prepare their own food. So they are heterotrophic in nature. Plus they are absorbed, they follow the absorptive mode of nutrition. Mean ये absorb करता है, ठीक है। जैसे अब आप लोग एग्जाम्पल ले लें, जैसे ब्रेड के ऊपर होता है या सिट्रस फ्रूट्स के ऊपर होता है, टोमेटो के ऊपर आप लोग देखते हैं तो वो फंगस डिवेलप होता है, तो वो यीस्ट है, ठीक है। अब वो जो टोमेटो वगैरह के ऊपर होता है तो वो यीस्ट हो गया, तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग से वो ले लेता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि इसकी जो प्लांट की सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी है, बल्कि जबकि हमारे पास जो फंजाई है इसकी सेल वॉल काइटिन से बनी है। दोनों पॉलीसेक्राइड्स हैं, लेकिन इसकी कंपोजिशन थोड़ी डिफरेंट है और इसकी कंपोजिशन थोड़ी डिफरेंट है। तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक था। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अर्नेस्ट हेकल जो है इसने 1866 में जो पीछे ड्रॉबैक थी उसके मुताबिक इसने क्या किया कि जो यूग्लिना है और उसकी तरह जो मैच करते हैं ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको जो है अलग ग्रुप में रख दिया और उसको नाम दे दिया प्रोटिस्ट का, ठीक है। और साथ में प्रोटिस्ट में इसने बैक्टीरिया को भी रख दिया। और जो प्लांटी है उसमें फंजाई एंड प्लांट उधर ही रखे, मतलब फंजाई को इसने छेड़ा नहीं है, उसको उसी ग्रुप में रख दिया। सिर्फ यूग्लिना के लिए इसने एक अलग ग्रुप बना दिया, अलग किंगडम बना दिया, एंड ही नेम दिस किंगडम प्रोटिस्टा। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, अब इसके ड्रॉबैक क्या है कि इसने भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट नहीं किया, और फंजाई को जो है इसने किंगडम प्लांटी में रखा, किंगडम प्लांटी में रख दिया, तो ये भी किसका लिमिटेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन 1937 में ई चैटन सजेस्टेड द टर्म प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब द एनिमल्स एंड प्लांट, ठीक है। सो ई चैटन ने क्या किया कि वो जो पीछे हमारे पास प्रोकैरियोट यूकैरियोट का एक मसला आ रहा था, इसने यहाँ पे उस मसले को हल कर दिया। इसने एक ग्रुप बना दिया प्रोकैरियोट, उसको कहा कि ये इसमें बैक्टीरिया आते हैं, यूकैरियोट्स क्या है उसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। उसके बाद 1967 में एक और साइंटिस्ट जो है रॉबर्ट वेटिकर, ठीक है, वेटिकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इसके मुताबिक इसने इसका जो किंगडम है इसने जो क्लासिफिकेशन दी है वो किस बेसिस पे दी है, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। मीन इसने भी प्रोकैरियोट्स को भी डिफाइन किया कि ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक नेचर है। पहले प्रोकैरियोटिक हो गया, मीन उनमें न्यूक्लियस नहीं था। देन यूनिसेलुलर, मीन वो एक सेल से बने हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ये यूकैरियोट्स, ठीक है, जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस हो गया, एंड देन उसके बाद मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक्स, ठीक है। तो ये लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे इसने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी, किसने, रॉबर्ट वेटिकर ने। उसके बाद दूसरा जो था वो है प्रिंसिपल ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ जो है हमारे पास ऑटोट्रॉप है, कुछ है हीटरोट्रॉप। तो मैंने अभी आपको बता दिया ऑटोट्रॉप क्या है, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड जैसे प्लांट्स, और हीटरोट्रॉप विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स एंड फंजाई। एंड थर्ड वन हमारे पास है इंजेक्शन वाला, जो कि एनिमल्स करते हैं, ठीक है। अब इंजेक्शन मीन कि वो फूड को
इनटेक करेंगे एंड देन उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस हो गया जो प्लांट में हो गया, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो फंगी में हो गया, और इंजेक्शन जो है वो एनिमल्स में है। तो फोटोसिंथेसिस ये हो गया ऑटोट्रॉप, एंड ये रेस्ट ऑफ द टू जो है ये आपके पास हेटेरोट्रॉप्स आ गए। उसके बाद इसने 5 किंगडम को इन सब किंगडम्स में ये डिवाइड किया। मोनेरा, ठीक है, ये 5 किंगडम्स को जो डिवाइड किया उनके नाम्स ये हैं, ठीक है। सो ये है किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, राइट। अब उसके बाद एक और साइंटिस्ट मार्गुलिस एंड श्वार्ट्ज जो है इन 1988 में इसने ये जो 5 किंगडम है जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया आया, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब इसने मॉडिफाई करके क्या किया, जो मोनेरा है ना इसको नाम दे दिया प्रोकैरियोट, बाकी रेस्ट ऑफ द वो सेम ही है। इसने जेनेटिक्स को ऐड किया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। मीन डीएनए को जो है उसकी एडिशन कर दी थी कि कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है, ये जेनेटिक मटेरियल उसमें किस टाइप का होता है, सही है। अब उसके साथ साथ इसने मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करवा दिया। साथ में मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो थे कि किस तरह मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स जो हैं, कुछ जो हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक लेते हैं, कुछ लिविंग से लेते हैं, कुछ एज अ सेप्रोफिटिक होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉप होते हैं, कुछ हीटरोट्रॉप होते हैं। तो इसने उनको क्लियर कर दिया। अच्छा, उसके बाद इसने क्या किया, मोनेरा को नाम दे दिया प्रोकैरियोट का, एंड इसने जो प्रोटिस्ट है, जो प्रोटिस्टा का किंगडम है, इसको और मज़ीद एक्सपेंड कर दिया और इसके अंदर इसने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया एंड सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को भी रख दिया, ठीक है। यानी इसने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को भी रख दिया, और साथ में सब नॉन ट्रू फंजाई, मतलब जो ट्रू फंजाई नहीं है, स्लाइम मोल्ड वगैरह, ठीक है, इसने उसको भी रख दिया। जो ट्रूली फंजाई की कैटेगरी में नहीं आता तो इसने उसको प्रोटिस्टा की कैटेगरी में रख दिया। नाउ मूविंग टूवर्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये जो 5 किंगडम है, ये जो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। सो जो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट वो कहते हैं कि सबसे पहले मोनेरा जो है वो हमारे पास बने, अब मोनेरा से प्रोटिस्टा आए, एंड देन इस प्रोटिस्टा से फंगी या फंजाई कहते हैं, प्लांटी और एनिमेलिया जो है ये एक्सटेंड आउट हुए हैं, ठीक है। मीन कि इनके जो हमारे पास ओरिजिन जो है वो प्रोटिस्टा का है, सही हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी एंड यहाँ पे हमने किंगडम लिख दिया। सो पहला इनका पॉइंट ये है कि सेल टाइप, जो मोनेराज हैं यानी इनमें हम आपको पता है बैक्टीरियाज आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। सो इसमें इनका सेल टाइप क्या है, दे आर प्रोकैरियोटिक्स, मीन कि दे डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस। इनका जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रल रीजन में लोकेट करता है और उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। ये फॉर एग्जांपल आपके पास हो गया बैक्टीरिया, और इसके अंदर ये फ्लैजेला हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, यानी इसका डीएनए या क्रोमोसोम आप जो भी कह दें, ये इस रीजन में लोकेट करते हैं, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है। इस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, EIOD, राइट। इस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोइड, लेकिन प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए हम इसे कहते हैं प्रोकैरियोट्स। दूसरी बात है हमारे पास क्या कि दे आर यूनिसेलुलर, ये एक सेल से बने होते हैं। उसके बाद ये चेन बैक्टीरिया जो है आपके पास, इस तरह स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है आपके पास, ये चेन फॉर्म में होते हैं। कुछ जो है वो इस तरह क्लस्टर फॉर्म में, यानी गुच्छे की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं, ठीक है। कुछ जो है आपस में आपके पास कॉलोनीज भी बनाते हैं, ठीक है। मीन ये एक बैक्टीरिया है, ये एक की कॉलोनी हो गई, ये दूसरे की कॉलोनी हो गई, ठीक हो गया। तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद सेल टाइप प्रोटिस्ट में कैसा है, प्रोटिस्ट में हमारे पास क्या है, दे आर यूकैरियोट्स, यानी इनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, जैसे कि हमने इसमें बनाया था यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना वगैरह हमारे पास आ गया, या प्रोटिस्ट में हमारे पास आ जाते हैं अमीबा, सही है। एंड अमीबा के अंदर आप डिफरेंट न्यूक्लियस एंड थोड़ा सा मटेरियल वगैरह ऐसे बना दें, ठीक है। अमीबा वगैरह आ गया। सो यूकैरियोट्स होते हैं, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी भी होते हैं, कुछ सेलुलर जो है कॉलोनियल भी होते हैं, जैसे वॉल्वॉक्स जो हो गया ये कॉलोनी वगैरह बनाता है, ठीक है। तो प्रोटिस्ट में हम ज़्यादातर एल्गीज वगैरह को रखते हैं,
ठीक है, और साथ में ये बाकी जो अमीबा वगैरह है ये भी इसमें आते हैं। अच्छा, उसके बाद सिंपल हमारे पास क्या है कि ये सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं, ये कंप्लीट मल्टी सेलुलर नहीं होते, ये सिंपल होते हैं। अब क्या मतलब है कि सिंपल मल्टी सेलुलर है? अब अगर हम कंपैरिजन करें प्लांट के साथ, प्लांट है या इसके आगे ये जितने सारे मल्टी सेलुलर हैं, मीन इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर कोई प्रॉपर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं होते। जैसे फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, टेस्टिस ओवरीज हो गए, वो इनमें मौजूद नहीं होते। ठीक है, सो जो हम प्लांट्स में डिस्कस करते हैं उसमें आर्चिकोनिया है और एंथ्रीडिया है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, और अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो टेस्टिस ओवरीज, तो टर्म्स दोनों सेम हम ऑलमोस्ट यूज़ कर लेते हैं। सो सिंपल इज़ दैट कि यहाँ पे हमारे पास मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन नहीं होते, इसलिए ये एम्ब्रियो नहीं बनाते, ये एम्ब्रियो ही नहीं बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जैसे बडिंग हो गई है, या हमारे पास होता है बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, इस टाइप के हमारे पास यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन मौजूद होती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फंगी। अब फंगी में हमारे पास सेल टाइप क्या है? अगेन ये यूकैरियोट्स हैं, प्रॉपर न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और इसमें एग्जांपल आपके पास मशरूम्स, ठीक है, मशरूम्स की एग्जांपल है। ठीक हो गया, तो ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। ठीक है, यीस्ट वगैरह आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, खमीर, ठीक है, वो भी इसकी एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद प्लांटी जो है ये भी यूकैरियोट्स है एंड मल्टी सेलुलर है। ठीक है, एंड प्लांट के अंदर प्रॉपर यहाँ पे एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो एनिमेलिया है, एनिमेलिया जो है ये भी यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, अच्छा, नाउ नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस आता है जी न्यूक्लियर एनवेलप। अब ये हमने कहा प्रोकैरियोटिक है तो इसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जरूरत कहाँ से होगी। उसके बाद प्रोटिस्ट है, इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस है, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एंड उसके अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है, डीएनए है। इसी तरह फंगी जो है इसके अंदर भी है, एंड प्लांटी एंड एनिमिलिया, इन दोनों में भी हमारे पास प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है। उसके बाद सेल वॉल जो है, अब सेल वॉल देखिए, जो मोनेरा है उसकी सेल वॉल जो है पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है। ठीक है, उसको हम कहते हैं म्यूरिन, या पेप्टाइडोग्लाइकन भी कहते हैं और म्यूरिन भी कहते हैं। तो ये किससे बना होता है? पॉलीसैकेराइड से। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट और साथ में अमाइनो एसिड, ये मिलके आपके पास क्या बनाता है? पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइड वर्ड इज फॉर अमाइनो एंड ग्लाइकेन वर्ड इज यूज फॉर पॉलीसैकेराइड। सही हो गया। उसके बाद जो प्रोटिस्टा है, इसकी सेल वॉल आपके पास डिफरेंट हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स से ये बना होता है। जैसे हमारे पास जो डायटम्स हैं, ये हमारे पास एल्जीज हैं। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिका से बनी है, इनके अंदर भी सेल वॉल होती है। ठीक है, कुछ के अंदर प्रोटिस्ट के अंदर सेल वॉल होती है, कुछ के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो जो जिनमें होती है उनमें एग्जांपल मैंने आपको बता दी, डायटम, एंड इसमें जो सेल वॉल है वो सिलिका से बनी है। उसके बाद हमारे पास फंगी आती है, तो फंगी की जो है काइटिन से बनी होती है, जो कि अगेन पॉलीसैकेराइड है। प्लांटी की सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी है और कुछ अदर पॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक है, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज वगैरह, इनसे बनी होती है इसकी सेल वॉल। एनिमल्स में सेल वॉल है ही नहीं, तो आउटर मेम्ब्रेन हमारे पास कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात आती है। तो मोनेरा जो है दे आर ऑटोट्रॉप, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, कुछ के अंदर। ठीक है, जैसे हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है, वो मोनेराज में आते हैं। एक्चुअली साइनोबैक्टीरिया जो है वो ब्लू ग्रीन एल्जीज हम उनको कहते हैं। ठीक है, और उनके अंदर हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कीमोसिंथेसिस। केमिकल्स के थ्रू, हाइड्रोजन सल्फाइड के थ्रू वहाँ पे फूड प्रिपेयर किया जाता है। सही है, सो वहाँ पे ये दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑन द अदर हैंड सम कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो इसलिए इसमें ऑटो एंड हेटेरोट्रॉप दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। उसके बाद प्रोटिस्टा है, तो प्रोटिस्टा में हमारे पास है दे आर ऑटोट्रॉप। सो जैसे यूग्लिना का जिक्र हमने किया कि दे कैन प्रिपेयर ओन देयर फूड। ठीक है, उसके बाद जो है हेटेरोट्रॉप, तो हेटेरोट्रॉप में हमारे पास फॉर एग्जांपल अमीबा वगैरह है, तो वो अपनी खुराक नहीं तैयार कर सकते। ये सिंपल फंजाई भी हमने प्रोटिस्ट में रखे हैं, सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एंड सम टाइम हमारे पास कम्बिनेशन होता है। ठीक है, यानी ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप, अगेन मैं आपको बताऊंगी इसकी एग्जांपल यूग्लिना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फंगी। फंगी जो है हमारे पास फंजाई जो है, जहन में एग्जांपल रखा करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यीस्ट होता है, ये मशरूम है, तो दे आर हेटेरोट्रॉप, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड।
अब है दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फ्रॉम लिविंग से भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, नॉन लिविंग से भी एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर ये डेड मटेरियल से एब्जॉर्ब करते हैं तो इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ ये सेप्रोफिटिक। अगर ये जो फंगी हैं ये आपके पास डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक लेते हैं सो हम इसको कहते हैं सेप्रोफिटिक। और अगर ये लिविंग से लेते हैं तो हम इसको कहते हैं पैरासिटिक। तो लिविंग पैरासिटिक क्या है कि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक तो लेंगे लेकिन साथ में उनको हार्म भी करेंगे, उनको कोई बीमारी भी पहुंचाएंगे या कुछ नुकसान भी पहुंचाएंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं पैरासिटिक। ये जो फंजाई हैं दे आर डिकम्पोजर, यानी ये डेड रिमेन को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, जितनी भी डेड हो जाती चीज़ें उनको डिकम्पोज करने में हेल्प आउट करते हैं, तो ये इनको हम डिकम्पोजर भी कहते हैं। प्लांट हमारे पास क्या है, ऑटोट्रॉप है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट है, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, एंड ये जो है फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक तैयार करते हैं। एनिमल्स जो हैं ऑन द अदर हैंड वी हैव हेट्रोमीन, डिफरेंट ट्रॉप मीन फीडिंग, सो ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। सेकंड है इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मीन कि ये फूड खाते हैं एंड देन डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। इनके बॉडी के अंदर कैविटीज़ मौजूद हैं जिसमें वो डाइजेशन होती है, ठीक है। सो यहाँ पे ये हीटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो मोनेरा में है वो है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। सो साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्जी इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्जी, सही हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो प्रोटिस्ट हैं, सो प्रोटिस्ट में हमारे पास आते हैं एल्जीज, प्रोटोजोन्स एंड फंगी लाइक जो ऑर्गेनिज्म है वो, ये 3 कैटेगरीज हम रखते हैं। सो एल्जीज जो है ये हमारे पास, इनको हम प्लांट से मतलब ये प्लांट की तरह थोड़ा मैच कर रहा है, ठीक है। अब ये है कि इसको हम इस ग्रुप में रखते हैं। एल्जीज जो हैं यहाँ पे क्या है, इसमें सेल वॉल होता है एंड क्लोरोप्लास्ट है, सो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है। और जो प्रोटोजोन्स हैं ये आपके पास यूनिसेलुलर होते हैं एंड ये एनिमल्स की तरह रिजेंबल करते हैं, ये प्लांट की तरह रिजेंबल करते हैं, ये एनिमल्स की तरह है, टोटली नहीं है लेकिन दे रिजेंबल्स, ठीक है, ये रिजेंबल करते हैं, उनके साथ मैच करते हैं। तो प्रोटोजोन जो है ये यूनिसेलुलर है और एनिमल की तरह ये रिजेंबल करते हैं क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं है, ठीक है, एंड दे डू लोकोमोशन एज वेल, सो ये एनिमल्स की तरह हो गए। थर्ड हमारे पास इसमें कैटेगरी आती है फंगी लाइक, जैसे स्लाइम मोल्ड है, तो ये जो है टोटली फंजाई तो नहीं है लेकिन ये उसकी तरह एक्ट करता है। अब जो वो फंजाई है, ये जो आपके पास प्रोटिस्टा है, इसकी एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं यूग्लिना है, अमीबा है, ठीक है, पैरामीशियम है, वॉलवॉक्स है, क्लेमोडोमोनास है, तो ये सारी एग्जांपल्स आपके पास इसमें आती हैं, ठीक है, प्रोटिस्ट में आती हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फंगी की एग्जांपल में मशरूम्स आते हैं। ब्रेड मोल्ड, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा रोटी के ऊपर या ब्रेड के ऊपर वो ब्लैक सेल लग जाता है फंगस, तो उसको हम कहते हैं राइजोपस भी कहते हैं, और साथ में दूसरा जो है ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ब्लैक मोल्ड भी कहते हैं इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास रस्ट एंड स्मट, ये गन्ने को जो लग जाता है, ठीक है, फसलों को जो लग जाता है, रस्ट एंड स्मट जो है ये उसका नाम है, ठीक है। ये जैसे वीट एंड मेज़, इनकी फसलों को भी जो फंगस लग जाता है तो ये इस टाइप के होते हैं, उससे रिलेट करता है। अच्छा, जो प्लांटी हैं वो उसमें एग्जांपल मॉसेस आ जाते हैं, फर्न्स आ जाते हैं, ठीक है। ये अक्सर आप लोगों ने नालियों के पास देखा होगा, ये जहाँ पर थोड़ा सा पानी है वो वेलवेटिक जो है अपीयरेंस आ जाता है ना, ग्रीन सा, वो मॉसेस हो जाते हैं। उसके साथ जो थोड़ी सी और प्लांट जो ग्रो हो रहे थे वो फर्न्स हो जाते हैं। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स तो आपको पता है जो वो प्लांट जो फ्लावर्स देते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है, एंड सो मेनी अदर्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एनिमल्स में तो आपके पास वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी आती है। वर्टिब्रेट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, जैसा कि हमारे पास फिशेज़ हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स हैं। और इनवर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, बैकबोन नहीं होता है, तो इसमें हमारे पास जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। स्टारफिश वगैरह हो गया, कॉकरोचेस हो गया, स्पाइडर हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, वो सारे इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं आपके पास। सो एग्जाम्पल में आप लोग कैट एंड स्पाइडर, अर्थवॉर्म एंड ऑल दैट ये सारे लिख सकते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो अगर कोई क्वेश्चन है काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछें, और होप इतना डिटेल से मैंने बता दिया है। सो अगर आप पेपर में क्वेश्चन को इस तरह अटैम्प्ट करते हैं तो भी आपका आ सकता है। समटाइम पेपर में आता है कि प्रोटिस्ट के जो हैं आप करेक्टरिस्टिक लिखें या मोनेरास का लिखें, या कंपेयर करें मोनेरा एंड प्रोटिस्ट को, तो आप इस तरह हेडिंग्स डाल के इनको प्रॉपर कर सकते हैं। सो
Hope you like my video. Kindly subscribe the channel and मस्ट प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो मैं न्यू वीडियोस बनाऊँ आपको ज़रूर उसकी नोटिफिकेशंस मिलें. एंड काइंडली प्रमोट माय चैनल. और क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है, और ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन कर सकें यहाँ. और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, किस टाइप का लेक्चर आपको चाहिए. और अगर आप मेरे लेक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर दें. थैंक यू सो मच.